न्यूमेरिकल एनालिसिस के 5 चैप्टर शुरू करवा चुकी हूँ मैं। चैप्टर नंबर 6 करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। देखो सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपको एफ एक्स दे रखा होता है, आपको डिफरेंशिएट करना होता है एफ डैश एक्स, राइट, एफ डबल डैश एक्स, ये सब कुछ निकालना होता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, आपको एफ एक्स फंक्शन जो है वो नहीं गिवन होगा, बल्कि आपको जो है फंक्शन की किसी ना किसी पॉइंट पे डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स पे वैल्यूज़ दे रखी होंगी, ठीक है, और हमें फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें बेसिकली आप किस टाइप के फॉर्मूलेज लगेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, फिर आपका इसमें लगेगा ये स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, बेसल सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब ये कब लगेंगे वो बेसिकली पहले मैं बता दूँ आपको। अगर x की वैल्यूज़ इक्वी स्पेस्ड है, समझ में आया, और आपको डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स की वैल्यू ढूंढनी है तो हम न्यूटन या स्टर्लिंग या बेसल फार्मूला यूज़ करेंगे। समझ में आया भाई, अगर x की वैल्यू इक्वी स्पेस्ड है तो इनमें से किसी की वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर वैल्यू इक्वी स्पेस नहीं है तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या लेग्रांज फार्मूला यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गया कि भाई या तो आपकी जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपकी इक्वी स्पेस्ड होंगी, और इक्वी स्पेस्ड अगर नहीं है तो लेग्रांज या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ होगा, और इक्वी स्पेस्ड है तो न्यूटन स्टर्लिंग या बेसल फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। और अगर इक्वी स्पेस्ड है और आपको वैल्यू ढूंढनी है सेट ऑफ टेबल के बिगिनिंग में से तो न्यूटन फॉरवर्ड लगाएंगे, और पीछे से वैल्यू निकालनी है तो बैकवर्ड लगाते हैं। इंटरपोलेशन पता ही है, तो कितनी पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा ही है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखो 1.1 पे वैल्यू ढूंढनी है तो टेबल के बिगिनिंग से ढूंढनी है वैल्यू ना, तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। ये एग्जाम्पल देखो 1.6 की ढूंढनी है, टेबल के पीछे निकालनी है वैल्यू, तो कौन सा यूज़ करेंगे इसमें हम, बैकवर्ड इंटरपोलेशन। देखो सेकंड में 1.6 की वैल्यू में न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ किया है। और अगर हमें ढूंढना है मिडल में से किसी पॉइंट पे वैल्यू तो हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर स्टार्टिंग की वैल्यू तो न्यूटन फॉरवर्ड, पीछे की वैल्यू तो न्यूटन बैकवर्ड, बीच की वैल्यू तो सेंट्रल डिफरेंस, और अगर इक्वी स्पेस है तो या तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या लेग्रांज फार्मूला। कैसे क्या करना है वो बताती हूँ। देखो फॉर्मूले क्या होंगे डेरिवेटिव्स के। अगर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है तो ये आपकी होता है ना न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, यू यहाँ पे ये होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे आएगा, जनरल फार्मूला आ गया ये, तो ये आपका आ गया जनरल फार्मूला dy बाई डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए जो फार्मूला आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ये, थर्ड डेरिवेटिव के लिए एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला याद रखने हैं आपको, डेरिवेशन बेसिक छोड़ दो, ठीक है। फिर न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये आपका फार्मूला है जहाँ पे यू ये होता है, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो आपका ये आएगा। तो बेसिकली ये जनरल फार्मूला हो गया, अगर एंड में वैल्यूज़ कंप्यूट करनी है तो ये फार्मूला हो गया। सेकंड के लिए आपका ये हो जाएगा, थर्ड के लिए आपका ये हो जाएगा जनरल। ऐसे ही आगे प्रमोट कर देंगे, प्रोसीड कर लेंगे आगे इसी तरीके से। फिर आता है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। अब स्टर्लिंग फार्मूला से आपको ये चीज़ पता ही है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू यू दोनों साइड, ये u की वैल्यू ये है, dy बाई डी एक्स ये आ गया, ये जनरल फार्मूला हो गया आपका। अगर नॉन टेबलेटेड वैल्यूज x के लिए निकालनी है, सेंट्रल से वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे जहाँ पे स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपका ये आ गया, एंड ये जनरल फॉर्म सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपकी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर थर्ड ये आ जाएगी बेसिकली इस तरह से। फिर बेसल डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, ये आपका बेसल फार्मूला है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू ये है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, जब x जो है नियर द मिडल ऑफ द टेबल है। फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपने बेसिकली इस तरह से करा तो ये आ गया इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और जब इसकी वैल्यू तो इस तरह, जब x इक्वल टू एक्स नॉट है तो ये चीज़ आ जाएगी, जब u 0 है तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंपल। फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है, ये आपका फार्मूला होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड ये आ जाएगा, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा एफ डैश एक्स। जहाँ पे आप इक्वी स्पेस एक्स जो है इक्वी स्पेस नहीं है तब आप ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है इसको यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो इक्वी स्पेस वाला तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया ना। एक्स देखो 3, 5, 11, 27, 34 इक्वी स्पेस नहीं है ये, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, तो न्यूटन जो ये मेथड है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इसके अंदर टेबल किस तरह से बनती है, 23 माइनस 13 करोगे और फिर ये 5 माइनस 3 को डिवाइड करके तो ये आएगा 18।
सिमिलरली दिस माइनस दिस अपॉन में 11 माइनस 5 ये आएगा, फिर दिस माइनस दिस अपॉन में 27 माइनस 11 ये आएगा, फिर दिस माइनस दिस अपॉन में 34 माइनस 27 ये आएगा। ठीक है, फिर आगे कैसे करेंगे देखो, हम करेंगे बेसिकली 146 माइनस